हालांकि सोना बहुत महंगा हो गया है, 1.25 लाख रुपए जो है भरी मिल रहा है। तो आप धनतेरस पे क्या खरीदिएगा इसमें? हम चम्मच खरीद लेंगे। जेडीयू बीजेपी के एक ऐसे गठबंधन से जिसमें इस बार चिराग पासवान भी है, आपके लिए एक बड़ी लड़ाई इसलिए भी है क्योंकि देखिए अंजना जी, ईमानदारी से बोल रहे हैं हम, एकदम कहिएगा तो माई क्रिया खा के बोलेंगे। ये क्या होता है? माई क्रिया बिहार का लोग समझ गया। हम भी समझ रहे हैं माई क्रिया। बोलिए। हम ही कह रहे हैं कि हम ना आपके शो में आते जरूर हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम नहीं देखते। अब लालटेन में पेट्रोल, अब लालटेन में पेट्रोल, केरोसिन खत्म हो गया है। कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। ये तो साला होना ही था। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए। हमारे जो यूपी के सीएम हैं योगी जी हैं, उनको बस बुरखा नजर आता है, जहन्नुम नजर आता है। बुर्का वर्सेस विकास की ऐसी लकीर खींचने की कोशिश की जो बटेंगे तो कटेंगे के एजेंडे को बिहार की चुनावी पिच पर और आगे बढ़ाया। बिहार आए तो पहली रैली में बुरका। अरे सर, जहन्नुम का बात की है सर, उनके पास दूसरा बातें नहीं है। तो शगुफा एक्चुअली इधर से छोड़ा गया और गोदी मीडिया ने शुरू कर दिया कि एजेंडा सेट है, काम शुरू कर लो हिंदू मुस्लिम। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और न्यूज वालों को आइसोलेशन में डालेंगे ना तो कोरोना से भयानक ये न्यूज वाले हैं, इनको क्वारंटीन करने की जरूरत है। पूरा देश में खुशहाली। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। कुछ देर पहले रवि किशन आपके बड़े भाई ने आपको बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं खेसारी लाल यादव को आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन मैं विकास के साथ। विकास के साथ है? 15 साल से तो नहीं थे। पर मोदी जी का एक बेटा भी है, ये हम सबसे छुपाया गया है। मेरा बाप मोदी है। आपका बाप? हाँ। क्या बोल रहे हैं? अभी 10,000 रुपया मेरा माँ को दे रहा। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अभी वो एक दिन एबीपी खुद चलाया, मैं गया था अपनी लाइन में, जब लोग लगे थे तो मैं सोचूं क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, एकदम सब चीजें समझने लगे। देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। कुछ समझे दया? इसका मतलब है इसका मतलब है मैं गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी को मैंने जिया है। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मैं बचपन में कप प्लेट धोते धोते बड़ा हुआ हूँ, चाय पिलाते पिलाते बड़ा हुआ हूँ। मेरे प्रधानमंत्री झोपड़ी में थे, उनके माँ बाप ने अपने जन्म में नहीं सोचा होगा उनका बेटा प्रधानमंत्री तो दूर मुख्यमंत्री भी बनेगा। कमाया है खुद से, अपने शौर्य से, अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से कमाया है, किसी परिवार की विरासत लेके कमाया नहीं है। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाप। विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा बीजेपी को सूट नहीं करता, या फिर आपका एजेंडा वो है ही नहीं? आपको ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण में मजा आता है। हम रोजगार की भी बात करेंगे और हम भारत को भी मजबूत करेंगे। ठीक है। और ये मान के चलिए पुलवामा हुआ तो इन लोगों ने तंज किया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी और घुस के ठोका तो हमारी वीर सेना ने, क्योंकि रोजगार से पाकिस्तान कैसे पहुंच गए? रोजगार में बात करिए ना, पाकिस्तान में बात करिए, बात करिए। आपको निकल गई, क्या बताऊं भैया? बोला था 5 काम मोदी जी के जमाने के लिए, ठीक है? अभी 15 एम्स बना है ना। हाँ, नाम बताइए 15 एम्स का कहाँ बना है? बता रहे हैं आपको। हाँ, अच्छा लिख के रखे हुए नहीं दिखा रहे? दिखाई नहीं, हम 15 एम्स का डाटा मांग रहे हैं। कहाँ 15 एम्स बना है ये तो बताइए। पूरे इंडिया में बना। कहाँ बना है? 4 जगहों का नाम बता दीजिए, हम 15 जगह का नाम लिखेंगे। हम आपसे नहीं पूछेंगे, हम आपसे 15 जगह का एम्स नहीं पूछेंगे, हम 5 जगह का एम्स बोलेंगे। आप 5 काम में गिनवाए ना कि एम्स बना है। IIT बना है, बता रहे हैं आपको कहाँ 15 जगह IIT नहीं, 15 जगह एम्स का में आप 5 जगह एम्स एम्स का भी हम सर्च नहीं कुछ नहीं होने लगा बाल में। यही है भक्तों का रियलिटी, ढूंढते रहते हैं फोन पे, कुछ नहीं मिलता है। जगह विकास ये समझिए। क्या विकास? बहुत काम कर रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है रोजगार दे रहा भाई, मैं आपसे जानना। अभी बहुत दे रहे हैं, ऐसा मत पूछे क्या दे, नहीं पूछा, मतलब कि बहुत दे रहे हैं, ऐसा है।
रोजगार बहुत दे रहे, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा है। क्या कर रहे हैं? मत पूछो, इतना याद नहीं रहता है, बहुत काम है। अरे एक दो तो बताइए। हम बोल रहे हैं बहुत काम किए हैं, ऐसा है। रुको जरा, सबर करो। अगर इस भाई से पूछोगे तेरा नाम क्या कहता, नाम तो बहुत सारे हैं मगर पूछो मत। राज्य विकास हुआ कि नहीं है बताइए। अरे विकास अभी हुआ है, पहले होता क्या था? पहले कुछ भी नहीं होता। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हद हो गई है कि 70 साल का आदमी ये कह रहा 70 साल में क्या हुआ। ये पैदा 14 में हुई है, गंजे भी 14 में हुए हैं, दांत भी जड़े 14 में जड़े। जब आप मरने लगेंगे उस समय आपकी जो अंतिम इच्छा होगी, वह अंतिम इच्छा को यमराज जी फोटो लेते हैं। सबको बुलाओ, पोता को बुला लो, पोती को बुलाओ, बेटे को बुलाओ, सबको बुलाओ। सबको देखता देखता तय हो जाता है, तो यमराज जी कैप्चर करते हैं इसका आखिरी समय मन परिवार में रहा, तो यमराज जी उसे बाद में उसी परिवार का कुत्ता बना के भेज देते हैं। दीपावली पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं, ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान। ठीक है, लेकिन एक सेकंड, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है, कि ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं, ना हम आपके ताजिया। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। जुम करो। सचिन पायलट कह रहे हैं कि भाजपा का कोई रोड मैप नहीं है, हमने जो काम किए हैं उनके आधार पे वो हमारी कमियां नहीं गिना सकते हैं, कुछ रोड मैप नहीं है, बस आरोप लगा। भाजपा ने 37 किलोमीटर पर डे की रोड बनाई है जो मैप पे जाके देखी जा सकती है। उसके बाद किसी को मैप न नजर आ रहा हो तो मुझे लगता है उसको अपनी आंखों की जांच। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। काम नहीं हुआ है, हम गिनवा देंगे 101 काम हुआ है। 100 को काम बोल रहे हैं हुआ है, 100 से ज्यादा काम हम बोल रहे हैं 5 को काम आप गिना दीजिए। घर द्वार रोड से बन गया है, ठीक है, पैसा दिया सरकार 10,000 रुपया, उससे ले आओ भाई, हम काम गिनवाओ, यहाँ पैसा आएगा काम में लेना, बाद में लेते 1% 1.5% तो कोई दिक्कत होगा। अभी तक काम आया पब्लिक में, जब सीधा 2 काम हो गया, ब्रिज बन रहा है पूरा, जहाँ पे जाम लगता है हर जगह जाम लग रहा है, सीधा बात यह बता। बीजेपी के लीडर्स करप्ट है, कांग्रेस के क्या है, वो भी करप्ट है। तो अब आपको चॉइस इतना करना है, आपको करप्ट चाहिए जो नेशनलिस्ट हो, या आपको वो करप्ट चाहिए जो एंटी नेशनल हो। कोई सेंस है इस बात की? इनकी बातों में बड़ा सेंस बना रहा होगा, बड़ी लॉजिक लग रही होगी भक्तों को। इसी तरह तो ये भोली भाली जनता भक्त बनती है। आपको करप्शन चाहिए नेशनलिस्ट पार्टी का, या आपको करप्शन चाहिए एंटी नेशनल का? भाई करप्शन इटसेल्फ इज एंटी नेशनल, और जो भी करप्शन करेगा वो एंटी नेशनल ही है। आप कुछ भी बोलो, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें चलाने वाले 2 हैं। आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है, एक आदमी लगा रखा है, सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है। वो कंपनी बेच रही है साबुन, तेल, शैम्पू, और वहां पर बात करी जा रही है मर्सिडीज की, BMW की, और उस कंपनी को आगे से आगे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनके ज्वाइन करने का मकसद उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज नहीं है, बल्कि पैसा कमाना है। क्या होता है कि इन कंपनीज में आप एक पैटर्न देखोगे, हर कंपनी का कोई ना कोई एक फेस होता है। वो एक इंसान स्टेज पर आकर के खड़ा होता है, वहां पर वो इंसान आकर के स्टेज पे सबके सामने अपनी इनकम को शेयर करता है और सबको बताता है कि उसके पास में कौन सी गाड़ी है। और गाड़ी का डेट फाइनलाइज हो गया। आई एम गोइंग टू बाय S-Class Mercedes 12th of December 2020। 12 दिसंबर 2000। स्टेज पर आकर के सबके सामने बोलता है कि मैं महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं इस कंपनी से, और लोग वहां पर बैठ करके तालियां बजाते हैं। 12 दिसंबर 2000। अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पॉइंट वैल्यू 100 करोड़ की नेटवर्थ है सर आपकी? नहीं मैडम, तो गलत न्यूज है। अच्छा सर, उसमें आप बोल 100 करोड़ का टर्नओवर बोला, नेटवर्थ नहीं बोली मैं। ओके, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पॉइंट वैल्यू इससे इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि आते आते नहीं रुकता। ज्यादा कुछ नहीं, महीने का 6 लाख GST भरता हूँ, बाकी की इनकम अलग है, कैलकुलेशन कर लिया। और 60 लाख की GST भी बोला आपने सर? 7 लाख 7 लाख की GST? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। वो 6 लाख की एक्चुअली वो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट का आसिम का टर्नओवर है ये, और आसिम का टर्नओवर हमारे मार्फत जाता है, तो वो टर्नओवर हमारा नहीं, आसिम कंपनी का है। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे से रियल में परेशान है। उसने मेरे को एक बात बुलाकर बोला था, मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं। मेरी जिंदगी में 40 साल हो गए इस बैंक का मैनेजर हूँ मैं। 40 साल के करियर में मैंने
हजारों लोगों को यहाँ पर आकर पैसा जमा कराते हुए भी देखा है, निकालते हुए भी देखा है। बोले 25 साल से इस बैंक में नौकरी कर रहा हूँ, 25 साल मेरे को इस बैंक के मैनेजर बने हुए हो गए। मैंने मेरी जिंदगी में बहुत से बिजनेसमैनों को देखा जो बैंक में आते हैं, पैसा जमा कराते हैं और निकालते भी है। ये पहला भूत है वो जो बैंक में सिर्फ आता है, निकालता है, जमा भी नहीं कराता। अब तो सच बोल दे। हाँ, और बहुत सारी गाड़ियां हैं टाइप, ये भी तो आपने कहा ना कि गाड़ियां हैं बहुत सारी, इतना हमारा टर्नओवर है, ये सब कंपनी के लिए कहा क्या आपने? सेम व्यापार है मैडम, बहुत बड़ी लाइफ। इसके अंदर बहुत से लोगों ने गाड़ियां खरीदी है, परचेज करी है, बहुत से लोग इसमें काम कर। मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूँ तो 6 से 7 कारें चलाने वाले 2 हैं। आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए। और मैंने ये स्टेटमेंट 2018 में दिया था। उस टाइम पे मैं था 15 साल का था। तो उस टाइम पे मैंने जो स्टेटमेंट दिया था वो नेटवर्क मार्केटिंग में मैं जुड़ा हुआ था 2018 में। तो मेरे को स्टेट पे पहुंचाया गया था और मैंने ये चीज़ें जोश जोश में बोली थी। और फिलहाल तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉ की तैयारी कर रहा हूँ वैसे। और नेटवर्क मार्केटिंग मैंने छोड़ दी क्योंकि उसमें कुछ नहीं हो रहा था और आराम से मेरी पढ़ाई चल रही है। कुछ समझे दया? इसका मतलब है आप लोगों ने कुछ सुना? मेटल के बर्तनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। यस, लेकिन जिस मेटल से बर्तन बनता है उस पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया। अबे मैंने सुना है गलती पर माफी मांगते हैं, यहाँ तो हम लोग उत्सव मना रहे हैं। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था ये फ्लाइट पकड़े हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।